India's biggest and 100% legal online casino. यहाँ आप खेल सकते हैं 500 से भी ज्यादा कैसीनो गेम। तेरा फेवरेट यूट्यूबर हूँ और तू मेरी फैमिली है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। नोरा बेट ऐप डाउनलोड कर, ग्राफ ऊपर नीचे प्रेडिक्ट कर और पैसा ही पैसा होगा तेरे पास। ऐसे कैसे पैसे? योर फेवरेट एक्टर। अरे ग्राफ छोड़, लेजी पन्ना डाउनलोड कर और दबा के पैसा कमा। रमी, तीन पत्ती, अंदर बाहर, ये सब ऐसे खेल के। पैसे थोड़ी। अरे भाई मेरा लाइफस्टाइल देखा है तूने? हाँ। ये सब कहाँ से आया? मूवीज से। मूवी तो फ्लॉप है। अबे तेरा पागल बना रहे हैं भाई। ये मैं बताता हूँ, दिन के 20-30 हज़ार रुपए इजीली कमाएगा। कैक्टस 360 डाउनलोड कर। जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। ये क्या बता रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़। इंटरनेट एक ऐसा पीसफुल प्लेस जहां सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सब लोग ख्याल रखते हैं कि आप घर बैठ के बिना कुछ किए पैसे कमा भी पा रहे हैं या नहीं। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। तो चलो आज थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। आजकल इंटरनेट पे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बेटिंग एप्स और ट्रेडिंग वेबसाइट्स प्रमोट करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शायद उनको आइडिया भी नहीं होगा कि उनके कितने बिलव्ड फॉलोअर्स अपना हार्ड एंड मनी गवा बैठते हैं इन वेबसाइट्स और एप्स की वजह से। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि इस बारे में आपको इंटरनेट पे ज्यादा वीडियोज नहीं मिलेंगी सही गाइडेंस देने वाली। हाँ, मिसगाइड करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा और हो सकता है नियर फ्यूचर ये वीडियो भी डिलीट हो जाए, लेकिन हमें क्या, हम तो फकीर। इंडिया में 600 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स हैं और एक एवरेज यूजर अपने दिन का 1/3 हिस्सा स्मार्टफोन पे ही स्पेंड करता है। तो इसीलिए इंडिया एक बहुत ही मेन और ह्यूज मार्केट है ऐसे बेटिंग और ट्रेडिंग वेबसाइट्स के लिए। सो रिसेंटली इंडिया में ट्रेडिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग काफी पॉपुलर होने लगा है और आपको हर तीसरा इन्फ्लुएंसर इनको प्रमोट करते हुए भी दिख जाएगा, लेकिन इसमें इन्वॉल्व हुए रिस्क के बारे में कोई भी बात नहीं करता। और इवन इनमें चल रहे कुछ फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग तो इलीगल भी हैं और कुछ वेबसाइट्स ने लूप होल का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है। और ऐसे ही 34 ट्रेडिंग ऐप को बैन करके आरबीआई ने उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है और आरबीआई ने साफ साफ अपना रीजन भी मेंशन किया है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। लेकिन अभी भी आप ये ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई ये कैसा बैन हुआ? इन सभी ऐप्स के थ्रू आप बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो और ये दोनों ही इंडिया में इलीगल हैं। तो कल को अगर आपके पैसे कहीं फंस गए, फॉर एग्जांपल आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे या फिर ऐप ने आपके साथ कोई फ्रॉड कमिट कर दिया, तो आप किसी को भी रिपोर्ट नहीं कर सकते और कोई भी आपके पैसे के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन शायद आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपको ये बताना भूल गया और इतनी सी इन्फॉर्मेशन तो आपको गूगल की पहली लाइन में ही सिंपल सॉर्टेड मिल जाएगी। बट इन ऐप्स ने अपनी इमेज ऐसे मेंटेन की हुई है कि अगर कोई लेमन फर्स्ट टाइम इनको यूज करेगा तो वो आइडिया नहीं लगा पाएगा कि ये एक स्कैम है। और इन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया कि कोई भी बंदा बिना क्रॉस चेक किए इन्हें ऑथेंटिक समझ बैठता है। और सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं, कुछ ऐप्स ने तो अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग सिखाना ही चालू कर दिया, बट वो शायद ये भूल गए कि वो खुद ही इलीगल हैं। ऐसे वेबिनार्स और कंटिन्यूअस मार्केटिंग के थ्रू ये यूजर्स को ये विश्वास दिलाने में बिजी हैं कि ये ऑथेंटिक हैं और ये एक स्कैम नहीं है। सर, एक बैटिंग ऐप प्रमोट करनी है फर्जी सी। फर्जी ऐप प्रमोट करूंगा मैं? बड़े पर्दे का एक्टर हूँ। 2 महीने से आपके घर की EMI नहीं गई। अच्छा तो लगाओ ना कैमरा, मना किसने किया? करिए। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे बैठ के बहुत सारा घर कमाना चाहते हैं? अरे सर, तो दोस्तों, क्या आप घर बैठ के बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ये ऐप। और इसके अलावा बेटिंग वेबसाइट्स भी काफ़ी ट्रेंड में हैं और आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इसको दबा के प्रमोट कर रहे हैं। एंड दिस इज इवन वर्स, ट्रेडिंग ऐप्स तो फिर भी आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे मिल जाएंगी, बट इनकी प्रेजेंस आपको मिलेगी सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर, और वो भी किसी एक नाम से नहीं। कभी ये किसी नाम से अपना डोमेन बना लेंगे और कभी किसी से। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन होगा कि कसिनो, बेटिंग और गैम्बलिंग इंडिया में लीगल है भी या नहीं। अकॉर्डिंग टू पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 गैम्बलिंग इंडिया में इलीगल है, बट क्योंकि ये लॉ काफी पुराना है तो ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए इसमें कोई भी रूल स्टेटेड नहीं है। तो इसी लूप होल का फायदा उठाते हुए ये बेटिंग वेबसाइट्स अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करे बैठे हैं और कुछ बेटिंग वेबसाइट्स तो बहुत सारे दिग्गज क्रिकेटर्स से अपना एडवर्टीजमेंट भी करवाते हैं और वो आपकी फेवरेट IPL टीम को भी स्पॉन्सर करते हैं ताकि आप लोगों का ट्रस्ट जल्दी जीत सकें। और उनको पता है कि इंडिया में क्रिकेट जैसे स्पोर्ट की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो ये खुद को क्रिकेट से एसोसिएट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट जीत सकें और अपना मास एडवर्टीजमेंट कर सकें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जितना खर्चा किया उससे ज्यादा कमा सकते हैं, इंडियाज बिगेस्ट एंड 100% लीगल ऑनलाइन कैसीनो। यहाँ आप खेल सकते हैं 500 से भी ज्यादा कैसीनो गेम और नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज ड्रॉप करो और कुछ ही सेकंड में जीतो ढेर सारे पैसे। 24 घंटे विड्रॉल है, वो भी जितनी बार आपका दिल करे। लेकिन किंतु परंतु पर एक जगह कमाएं टैक्स फ्री। Winning is a habit, and if you want to win big, you'll have to take big risks. Well, not anymore. और असली प्रॉब्लम तो ये है कि तुम चाहकर भी इनकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें इंटरनेट पे कोई भी यूजर रिव्यू नहीं मिलेंगे और गलती से कोई रिव्यू मिल भी गया तो वो होगा पेड पॉजिटिव कमेंट, वो भी एक बॉट के द्वारा। और हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा लकी रह गए और तुमने कोई जेन्युइन कमेंट देख लिया
तो आप फिर घर बैठ के फ्री का पैसा कमाना नहीं चाहोगे। और यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो पैसे जीतने के बाद भी अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाते और वो अपना हार्ड अर्न मनी गवा बैठते हैं। और वो कंप्लेंट करें भी तो किसे जाके, क्योंकि ये वेबसाइट आज राम के नाम से है तो कल शाम के नाम से होगी। तो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अब आप अपना पैसा डबल कर पाएंगे सिर्फ 2 क्लिक्स में और विड्रॉ कर पाएंगे सिर्फ एक ही क्लिक में। डाउनलोड कीजिए माय जस्ट किडिंग। और इन बेटिंग वेबसाइट्स का प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे एग्जिस्ट ना करना अपने आप में ही काफी क्वेश्चंस आंसर कर देता है। वहां पे ये आपका डेटा ओपनली ब्रीच नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये आपको फोर्स करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से इनका एपीके डाउनलोड करने के लिए और इनकी वेबसाइट विजिट करने के लिए। जो काम ये एप्पल और गूगल की सर्विलेंस में नहीं कर सकती, वो काम ये अपनी वेबसाइट्स पर करते हैं। यूजर डेटा ब्रीच। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑथेंटिक सोर्सेज का पता लगाना। सबसे पहले जाके चेक करो कि आपकी वेबसाइट गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे एग्जिस्ट करती है क्या, और फिर सारे बॉट कमेंट्स इग्नोर करके मोस्ट क्रिटिकल रिव्यूज पढ़ो। आपको वहां पे थोड़ा सच जानने को मिल जाएगा। और आजकल तो रोज 2-4 नए नाम सुनने को मिल ही जाते हैं। ये बुक, फलानी बुक, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे डील करो, ये मोस्ट ट्रस्टेड है, यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और इवन इन लोगों ने तो लोगों से व्हाट्सएप पे भी डील करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी आयरनी की बात तो ये है कि यूट्यूब की खुद इनके अगेंस्ट एक गाइडलाइन है जिसमें यूट्यूब बोलता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग प्रमोट करना ही इलीगल है। और इसी वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस भी डिलीट होते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐप्स या वेबसाइट्स प्रमोट करता है तो वो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ना डाल के कमेंट सेक्शन में डालता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से यूट्यूब वो लिंक आइडेंटिफाई कर लेता है और चांसेस हो जाते हैं कि वीडियो डिलीट हो जाए। सो फॉर द सेफर साइड वो लोग इस लिंक को डिस्क्रिप्शन की जगह कमेंट सेक्शन में डालने लगे हैं। तो बेसिकली ये एक लूप होल है यूट्यूब पे इलीगल वेबसाइट्स प्रमोट करने के लिए। तो अब कभी भी तुम्हें ऐसी वेबसाइट का लिंक कमेंट सेक्शन में दिखे तो बिवेयर। इस इंडस्ट्री में अभी भी कुछ साफ सुथरे नाम हैं, जैसे कि Dream11, My11 सर्कल। इन ऐप्स का नाम हम लोग पिछले 4-5 साल से सुन रहे हैं। अब Dream11, My11 सर्कल और MPL पे तुम्हें अपनी टीम बना के कम्पीट करना होगा। और अगर तुम्हारी चॉइस ऑफ प्लेयर्स सही है और तुम्हारे प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो तुम जीत जाओगे। तो इन गेम्स में स्किल इन्वॉल्व है, ये प्योर लक बेस्ड नहीं है। और अगर आप यहाँ पे अमाउंट जीत भी जाते हैं तो आपको उसमें से कुछ कट गवर्नमेंट को भी शेयर करना होगा। सो इट इज गुड फॉर द कंट्री एज वेल। गवर्नमेंट को मिल गया अपना टैक्स और यूजर बच गया फ्रॉड होने से। अब ये गैम्बलिंग को लेकर इतना सारा कंफ्यूजन क्यों? तो अब इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है और हर एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है गैम्बलिंग के रूल बनाने के लिए, जिसमें से गोवा और मिजोरम सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ गैम्बलिंग को लीगलाइज किया हुआ है। गोवा में आपको 5 स्टार होटल में काफी कैसीनोज मिल भी जाएंगे। तो सिर्फ तमिलनाडु ही एक ऐसा इकलौता स्टेट है जिसने ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन किया है, और वो भी एक कंप्लीट बैन नहीं। जो ऑनलाइन गेम स्किल बेस्ड नहीं है वो गेम्स गैम्बलिंग के अंडर कंसिडर किए जाएंगे। और अब अगर आपको कोई भी इंसान आके बोलने लगे कि मैंने महीने के 50,000 कमा लिए और 1 लाख कमा लिए और मैं तुम्हें भी इतने ही पैसे कमवा दूंगा, तो यार बहुत ऑब्वियस सी बात है कि या तो वो सीधा सीधा स्कैम प्रमोट कर रहा है या फिर उसको ये बात बोलने के पैसे मिले हैं। अगर किसी भी इंसान को कोई भी अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा तो वो खुशी खुशी तुम्हें आके नहीं बताना पसंद करेगा। ये एक टिपिकल ह्यूमन नेचर है। अब एक वो पुरानी कहावत तो है ही कि एक बार विष्णु जी ने किसी इंसान को कहा कि कोई भी एक इच्छा मांगो, लेकिन जो भी तुम मांगोगे उसका दुगना मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तो उस इंसान ने मांग लिया कि मेरी एक आंख खराब कर दो। और ऐसे एप्स और वेबसाइट्स आपको ये बोल के कन्विंस करने का ट्राई करेंगे कि देखो ट्रेडिंग लीगल होती है और इवन हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग करना सिखाएंगे भी। और ये वेबिनार्स और इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाते हैं ताकि ये आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकें। बेसिकली ये ट्राई करते हैं कि यूजर में कॉन्फिडेंस आ जाए। अब ये वही सेम MLM वाली स्टोरी है। वो लोग भी शुरू से हाइप अप करते रहेंगे कि बिजनेस करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वही सरफ साबुन बेचने पे उतर आते हैं। अब इन एप्स और वेबसाइट्स को अपनी मार्केट वैल्यू और गुडविल की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनका टारगेट है अल्टीमेटली एक यूजर को एक बार टारगेट करना और उसे एक बार स्कैम में फंसा लेना, क्योंकि मार्केट साइज तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अब इन्हें वर्ड ऑफ माउथ से भी ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही वेबसाइट अलग अलग नामों से मार्केट में प्रेजेंट है। तो अगर कोई भी यूजर किसी वेबसाइट के बारे में नेगेटिव रिव्यू देगा तो हो सकता है अगले दिन वो वेबसाइट मिले ही ना और नया यूजर फिर किसी ऐसी फ्रॉड वेबसाइट के चंगुल में फंस जाएगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट भी एड रन करती है और उसमें भी साफ साफ वार्निंग दी जाती है कि इट इन्वॉल्व्स रिस्क्स। एक तरफ तो आपके देश की गवर्नमेंट खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और दूसरी तरफ ये बुक्स दावा करते हैं कि आप एक दिन में लाखों कमा लोगे। कैसे पॉसिबल होगा यार? और इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी बहुत सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रो, और किसी एक्सटर्नल ऐप को यूज करने की तो जरूरत भी नहीं है। आपकी बैंक की ऐप में ही ऑप्शन है PPFs और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यार एंड में इसका कंक्लूजन काफी सिंपल है। कोई भी रील पे डांस करने वाला इन्फ्लुएंसर कल को आपको आके बोलने लगे कि आपको मैं घर बैठे लाखों रुपए कमवा दूंगा, तो यार आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर लाखों रुपए कमाना इतना ईजी होता तो वो कुछ पैसों के लिए ऐसे ऐप्स का एडवर्टीजमेंट क्यों करता? उल्टा उसको तो लाखों रुपए कमा के रिटायर हो जाना चाहिए था। तो जब तक हमारे और आपके जैसे यूजर्स ऐसे वेबसाइट्स और ऐप के टैक्टिक्स में फंसते रहेंगे तभी तक ये लोग अपनी प्रेजेंस इंटरनेट पे बनाए रखेंगे। तो यार इट इज हाई टाइम कि अब हम अवेयर हो जाएं कि व्हाट इज ऑथेंटिक एंड व्हाट इज नॉट।